बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ट्रांसलेट करेंगे बेटे लेसन नंबर 13 क्लास 5। लेसन का नेम है एन आर्ट्स लैंग्वेज। एन आर्ट्स मीन एक, च्यूंटी की, ये अपोस्ट्रोफ एस है तो इसका मतलब च्यूंटी की। लैंग्वेज कहते हैं बेटे जुबान को, ठीक है, एक च्यूंटी की जुबान। सबसे पहले प्री रीडिंग में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इज आंट अ डेंजरस इंसेक्ट, क्या जो च्यूंटी है एक खतरनाक इंसेक्ट है, ठीक है, हशरात में से एक है। इंसेक्ट कहते हैं बेटे हशरात को, रेंगने वाले जो जानवर होते हैं उनको। डू आंट्स लिव अलोन, क्या चूंटियां अलग रहती हैं। डू ऑल द आंट्स हैव सेम कलर और साइज, क्या सारी की सारी चूंटियों का एक ही रंग होता है और एक ही जिसामत होती है। इन क्वेश्चंस के आंसर आपने मेरा बेटा खुद से लिखने हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको पता हो। हैव यू एवर सीन एन आंट हिल, क्या आपने कभी चूंटियों की बिल देखी है। आंट हिल होता है बेटे चूंटियों की बिल, जहाँ चूंटियाँ रहती हैं। हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है अ ट्रेल ऑफ आंट्स, चूंटियों का रास्ता, ठीक है। यू माइट हैव नोटिस्ड, आपने ये देखा होगा, नोटिस किया होगा, दैट आंट्स आर यूजुअली, के जो चूंटियाँ हैं वो आम तौर पर आंट्स आर यूजुअली टुगेदर, कि चूंटियाँ इकट्ठी होती हैं। दैट्स बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि आंट्स लिव इन ग्रुप्स, क्योंकि चूंटियाँ ग्रोहों में रहती हैं। दीज ग्रुप्स आर, ये ग्रोह जो हैं कॉल्ड कॉलोनीज, ये कॉलोनीज कहलाती हैं। ये इनके जो ग्रोह होते हैं ये कॉलोनीज कहलाते हैं। थिंक ऑफ एन आंट, एक चूंटी के बारे में सोचें। आंट कॉलोनी, आंट की कॉलोनी के बारे में सोचें, चूंटियों की कॉलोनी के बारे में सोचें। एज अ फैमिली, एक कुंबे के तौर पर, ठीक है। आप ऐसे ही सोचें कि आंट की जो कॉलोनी है यानी चूंटियों की जो कॉलोनी होती है वो एक कुंबे की मानिद है। द मेंबर्स, अफराद ऑफ द कॉलोनी के वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं। बाय वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे करने से। दे कंप्लीट मैनी जॉब्स, वो मुकम्मल करते हैं बहुत सारे काम, वो बहुत सारे काम मुकम्मल करते हैं। यानी चूंटियाँ इकट्ठे काम करती हैं और बहुत सारा काम मुकम्मल करती हैं। दे बिल्ड, वो तामीर करती हैं। देयर होम, अपना घर। दे प्रोड्यूस आंट बेबीज़, वो चूंटियों के बच्चे पैदा करती हैं। एंड दे फाइंड फूड, और वो खुराक ढूंढती हैं। आंट्स आर वेरी गुड एट वर्किंग टुगेदर, चूंटियाँ जो हैं वो इकट्ठा काम करने में बहुत अच्छी हैं, ठीक है। चूंटियाँ इकट्ठे काम करने में बहुत अच्छी हैं। व्हेन पीपल वर्क टुगेदर, जब लोग इकट्ठे काम करते हैं। दे यूजुअली टॉक टू ईच अदर, वो जब लोग इकट्ठे काम करते हैं यूजुअली वो आमतौर पर बात करते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है, वो एक दूसरे से बात करते हैं। साइंटिस्ट, साइंसदान, वंडर्ड, हैरान हुए। इफ़ आंट्स, क्या चूंटियाँ टॉक टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से बात करती हैं, क्या चूंटियाँ एक दूसरे से बात करती हैं। टू भी, क्या चूंटियाँ भी एक दूसरे से बात करती हैं। साइंटिस्ट जो थे हैरान थे। टू फाइंड आउट, ये पता चलाने के लिए। पीपल टेस्टेड आंट्स, लोगों ने इम्तिहान लिया चूंटियों का, यानी चूंटियों का इम्तिहान लिया। समवन, किसी ने। पुट अ नेल, एक कील रखा। इनटू अ सीलिंग, छत में, यानी छत में एक कील लगाया, किसी ने छत में एक कील लगाया। सीलिंग कहते हैं बेटे छत को। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक धागे का टुकड़ा। वाज टाइड, बांधा गया। टू द नेल, उस कील के साथ, ठीक है। कील को छत में लगाया और उस कील के साथ एक धागे का टुकड़ा बांधा। एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, धागे के सिरे पर, ठीक है, स्ट्रिंग कहते हैं रस्सी को या धागे को। देयर वाज अ जार, एक मर्तबान था। ऑफ स्वीट जैम, मीठे जैम का, मुरब्बे का, ठीक है, जैम कहते हैं मुरब्बे को। स्वीट मीठा, मीठे मुरब्बे का मर्तबान दूसरी तरफ था। देन, तब। एन आंट वाज, एक चूंटी थी। प्लेस्ड, रखी गई। इन द जार ऑफ जैम, मुरब्बे के मर्तबान में, ठीक है, एक मर्तबान को लटकाया गया धागे के दूसरे सिरे पर और उस मर्तबान में एक चूंटी को रख दिया गया। दिस वाज टू सी, ये इसलिए था देखने के लिए था। वेदर, के आया कि इट वुड टेल, कि क्या ये बता सकती है। अदर आंट्स, दूसरी चूंटियों को। अबाउट द फूड, खाने के बारे में। ये इसलिए उन्होंने किया ताकि ये पता चल सके कि क्या वो दूसरी चूंटियों को बता सकती है खुराक के बारे में कि नहीं बता सकती। आफ्टर अ वाइल, कुछ लम्हे के बाद, कुछ वक्त के बाद। इन द जार, मर्तबान में। द आंट फाउंड,
चूंटी को मिल गया इट्स वे आउट, बाहर जाने का रास्ता। इट वॉकड अप, वो ऊपर आई। द स्ट्रिंग टू द सीलिंग, रस्सी से छत पर, ठीक है, वो रस्सी से छत तक आई। इट वॉज ट्राइंग टू फाइंड, ये कोशिश कर रही थी ढूंढने की। इट्स वे बैक होम, अपने घर वापस जाने का रास्ता। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा लेसन मिलता है कि देखें, जब इंसान किसी ऐसी मुश्किल में या किसी ऐसी जगह में चला जाए जहाँ से बाहर निकलने का उसको रास्ता ना पता हो, तो उसको बैठना नहीं चाहिए वहाँ पे, बल्कि उसको बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। अपनी एफर्ट करनी चाहिए, अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो बाहर आने का रास्ता तलाश कर सके। चाहे वो कोई मुसीबत हो, चाहे कोई इम्तिहान हो इंसान का, तो उसको अपनी एफर्ट जारी रखनी चाहिए। ये इंसान के लिए भी एक बहुत बड़ी नसीहत है। ये लेसन्स जो हैं असल में बेटे ज़िंदगी में ही आपको सिखाने के लिए और ट्रेन करने के लिए होते हैं कि आप इनसे क्या चीज़ें सीखते हैं। देन द आंट डिसअपीयर्ड, तब चूंटी जो है वो गायब हो गई। थ्रू अ होल, एक सुराख में से। इन द वॉल, जो कि दीवार में था, ठीक है, यानी दीवार में एक सुराख में गायब हो गई। इट वॉज गॉन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये काफ़ी वक्त तक गायब रही। ठीक है, सम टाइम लेटर, कुछ वक्त के बाद। अ बंच ऑफ आंट्स, काफ़ी सारी चूंटियाँ। स्टार्टेड कमिंग, आना शुरू हो गई। थ्रू द होल, सुराख में से। इन द वॉल, जो कि दीवार में था, ठीक है, दीवार में जो सुराख था उसमें से बहुत सारी चूंटियाँ आना शुरू हो गईं कुछ वक्त के बाद। दे वॉक्ड राइट टू द स्ट्रिंग, वो सीधी जो है वो डोरी की तरफ गई। एंड इनटू द जार ऑफ जैम, और मुरब्बे के मर्तबान में। ठीक है, डिड द फर्स्ट आंट टेल हिज फ्रेंड्स, डिड द फर्स्ट आंट, क्या पहली चूंटी ने टेल बताया, हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, अबाउट द फूड, खुराक के बारे में। हाउ डिड द अदर आंट्स, कैसे दूसरी चूंटियों को, नो, पता चला, अबाउट के बारे में, द जैम, मुरब्बे के, कैसे दूसरी चूंटियों को मुरब्बे के बारे में पता चला। हाउ डिड दे नो, उनको कैसे पता चला। जस्ट वेयर टू फाइंड इट, कि कैसे इसे तलाश करना है। साइंटिस्ट डिसाइडेड, साइंसदानों ने फैसला किया। टू स्टडी, पढ़ने का, मुतालिया करने का। आंट्स, चूंटियों को। मोर क्लोजली, ज़्यादा करीब से। दे यूज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने इस्तेमाल किए साइंटिफिक, साइंसी इंस्ट्रूमेंट्स, आलात, उन्होंने साइंसी आलात इस्तेमाल किए। टू टेस्ट आंट्स, चूंटियों को टेस्ट करने के लिए, यानी उनका इम्तिहान लेने के लिए, उनको देखने के लिए। दे लर्नड, उन्होंने ये सीखा। दैट के आंट्स हैव स्पेशल केमिकल्स, के चूंटियों के ख़ास जो है वो कीमियाई मुरक्कबात होते हैं, कीमियाई मादे होते हैं। ठीक है, चूंटियों के पास ख़ास कीमियाई मादे होते हैं। दीज केमिकल्स, ये कीमियाई मादे, आर लाइक, ये बिल्कुल होते हैं, सेंट, खुशबू की मानिद, इतर की मानिद होते हैं। दैट आंट्स गिव ऑफ, जो के चूंटियाँ छोड़ती हैं। व्हेन एन आंट वांट्स टू टेल, जब एक चूंटी चाहती है, वांट्स चाहती है, टू टेल बताना, इट्स फैमिली, अपने कुंबे को, मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स यानी अफराद को, अपने ख़ानदान के अफराद को, अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। इट गिव्स ऑफ, ये छोड़ती है। दीज स्पेशल केमिकल्स, ये ख़ास कीमियाई मादे, ये ख़ास कीमियाई मादे छोड़ती है जब ये अपने कुंबे के किसी फ़र्द को या कुंबे के अफराद को कुछ बताना चाहती है। द केमिकल्स, कीमियाई मादे, आर लेफ्ट ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर बाकी रहते हैं। इन अ ट्रेल, रास्ते में, ठीक है, रास्ते में वो कीमियाई मादे रहते हैं। द अदर आंट स्मेल, दूसरी चूंटियाँ उसे सूंघती हैं। स्मेल द केमिकल्स, कीमियाई मादों को सूंघती हैं। एंड फॉलो द ट्रेल, और रास्ते को फॉलो करती है, रास्ते की पैरवी करती हैं या उस रास्ते पर चलती हैं। दिस इज़ हाउ, ये इस तरह से। द अदर आंट्स फाउंड, दूसरी चूंटियों को मिलता है, पता चलता है। फाउंड का मतलब होता है मिलना या पता चलना। द जार ऑफ जैम, जो मुरब्बे का मर्तबान है उसका पता चला। ये ऐसे दूसरी चूंटियों को मुरब्बे का मर्तबान के बारे में पता चला। द फर्स्ट आंट, पहली चूंटी। लेफ्ट द ट्रेल, छोड़ा रास्ते में। ऑफ केमिकल्स, कीमियाई मादे छोड़े, यानी पहली चूंटी ने कीमियाई मादे छोड़े रास्ते में। एज इट वॉकड बैक होम, जैसे ही वो वापस घर गई।
दिस ट्रेल शोड, ये इस रास्ते ने बताया या इस रास्ते ने दिखाया द अदर आंट्स, दूसरी चूंटियों को, द वे टू द फूड, खुराक की तरफ रास्ता। ठीक है, यानी इस रास्ते ने दूसरी चूंटियों को खुराक का रास्ता दिखाया। ईच आंट कॉलोनी, हर एक चूंटी की जो कॉलोनी होती है, हैज़ इट्स ओन केमिकल स्मेल, इसकी अपनी जो है वो मखसूस, ओन इसकी अपनी कीमियाई खुशबू होती है, या इसकी अपनी कीमियाई इतर होता है इसका अपना। ठीक है, स्मेल खुशबू होती है। दैट वे, इस तरह से, दे डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, वो इस तरह से कन्फ्यूज नहीं होती यानी परेशान नहीं होती। बाय सेंट, खुशबू से, ट्रेल रास्ते, खुशबू के रास्ते से वो परेशान नहीं होती। लेफ्ट बाय अदर आंट फैमिलीज, जो कि दूसरी चूंटियों की खानदान या कुंबे की तरफ से छोड़ी गई होती हैं। दिस यूनिक स्मेल, ये मुनफरिद खुशबू, ऑल्सो हेल्प्स भी, मदद भी करती हैं आंट्स चूंटियों की, प्रोटेक्ट हिफाज करने में, देयर होम्स उनके घरों की। ये जो मुनफरिद खुशबू है ये चूंटियों को उनके घरों की हिफाजत करने में मदद करती हैं। इफ़ दे स्मेल, अगर वो सूंघती हैं, एन अनफेमिलियर आंट, एक ना जानने वाली चूंटी को, ठीक है, या अनजान चूंटी को जब वो सूंघती हैं, दे विल चेज, वो पीछा करती हैं, इट अवे, दूर तक, फ्रॉम देयर होम, अपने घर से, वो अपने घर से दूर तक उसका पीछा करती हैं। इवन द साइंटिस्ट, यहाँ तक के साइंसदान, लर्नड, सीखा, साइंसदानों ने सीखा, दैट के आंट्स डू नॉट टॉक, कि चूंटियाँ जो हैं वो बातें नहीं करती, लाइक ह्यूमंस, इंसानों की तरह, कि चूंटियाँ इंसानों की तरह बातें नहीं करती, बट दे डू टॉक, लेकिन वो बातें करती हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे से। इट्स जस्ट इन देयर ओन स्पेशल, ये सिर्फ उनकी अपनी मखसूस वे तरीके से, लेकिन वो सिर्फ अपने मखसूस तरीके से बात करती हैं। दे टॉक, वो बात करती हैं, इन आंट लैंग्वेज, चूंटियों की ज़ुबान में। इस तरह बेटा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। आपने जो कुछ भी इस लेसन में से सीखा आप उसको पॉइंट्स में राइट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और इसके साथ ही हमारी ये बुक भी कंप्लीट हो जाती है। आप अपनी राय का ज़रूर इजहार करें इन सारी वीडियोस के थ्रू। और आपको चाहिए कि सारी की सारी बुक की जो ट्रांसलेशन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। और मज़ीद आपकी कोई सजेशन हो इससे रिलेटेड तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।